खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है, उसका नाम है रटना जरूरी है। याद रखिएगा, जो भी अभी तक वर्षों से मैंने पढ़ाया समझाया उसका एक निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, इस क्लास सीरीज के माध्यम से दे रहा हूं, जो अति महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ ऐप में चला जाएगा और ये पहला सीरीज है और टॉपिक रहेगा आज का रामसर स्थल, और इससे फर्स्ट एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम कुछ दिन और बचे हुए हैं, तो आपको एमसीक्यू हल करना चाहिए और जो है वन लाइनर फॉर्म की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसमें। और पहला है रामसर स्थल में कि आयोजन प्रथम बार कहाँ हुआ था। मैक्सिमम चीजें आप इसके विषय में जानते होंगे। पहला कहाँ इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रामसर स्थल नाम एक स्थान था, वो स्थान कहाँ है? ईरान में हुआ था। याद रखिएगा, किस लिए इसका जो है सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि आर्द्र भूमि संरक्षण किया जाए, इसके लिए रामसर सम्मेलन पहली बार जो है ईरान में किया गया था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कब किया गया था, तो 2 फरवरी 1971 को किया गया था। ठीक है, और भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद इसलिए 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2 फरवरी 2024 को आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण जो है 2 फरवरी 2024 को आर्द्र भूमि दिवस का जो है थीम था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आर्द्र भूमि सम्मेलन 2024 कहाँ मनाया गया? ठीक है, तो सिरपुर झील में मनाया गया। सिरपुर झील कहाँ? इंदौर में और मध्य प्रदेश में। आपके एग्जाम में प्रश्न किसी तरह भी पूछ सकता है, एग्जामिनर सीधे पूछ सकता है सिरपुर झील कहाँ है, तो 4 स्थान का नाम दे देगा, आपको छांटना रहेगा। दे देगा कानपुर, दे देगा आपको इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, ऐसे दे देगा 4 नाम। तो आपको क्या आंसर लगाना है? इंदौर लगाना है। ठीक है, क्या एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर? आर्द्र भूमि सम्मेलन 24 कहाँ हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। थीम क्या था? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि 2024 तक, याद रखिएगा 24 तक भारत में आर्द्र भूमि स्थलों की कुल संख्या कितना है? 85 है। एक बात और मैं पढ़ाते समय भूल जाता हूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को आप अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, यूनिवर्सिटी ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि टीम का मोटिवेशन बना रहे और एग्जाम तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है इस सीरीज के माध्यम से आपको दे दूं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे और पढ़ाया हुआ मेरे प्रश्न अगर आपके आएगा, उस समय एग्जामिनेशन हॉल में मेरी आवाज आपके कानों में सुनाई देगी। याद रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत से कंटेंट बनाया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि 2024 तक भारत में आर्द्र भूमि स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 85, आप याद रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे भारत में 85वां रामसर सूची में शामिल स्थल का नाम क्या है? तो नंज नारायण। याद रखिएगा, पंछी अभयारण्य, तमिलनाडु। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि काजीरंगा जो है एक बार पूछा हुआ था 16 वाले में कि काजीरंगा किस राज्य में है। ठीक है, तो इसी तरह पूछा जा सकता है नंजनारायण पंछी अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि विश्व में प्रथम रामसर सूची में शामिल स्थल कौन सा है? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप। याद रखिएगा, और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, भारत में प्रथम रामसर सूची में शामिल स्थल कौन सा है? चिल्का झील। याद रखिएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। एक और प्रश्न आ सकता है, भारत का सबसे बड़ा अनूप झील कौन सा है? ठीक है, तो चिल्का झील। ठीक है, या पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा लवणता में झील कौन सा है? तो चिल्का झील उड़ीसा में। याद रखिएगा, सबसे बड़ा लवणता में झील चिल्का झील है, लेकिन सबसे अधिक लवणता कहाँ है? सांभर झील में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ये आंसर आपको देना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसको हम लोग। विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। 175 है लगभग यहाँ पे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा होगा? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। यानी भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और संख्या कितनी है? 18। ये भी आप याद रखेंगे, सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कितनी संख्या है? 18 है, आप याद रखेंगे।
पूछा जा सकता है कि भारत में दूसरे सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा कितना है, 10 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 10 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरवन आर्द्रभूमि। कौन सा है, सुंदरवन आर्द्रभूमि, और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो रेणुका आर्द्रभूमि, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका आर्द्रभूमि, आप याद रखेंगे। सेब की डलिया किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। मछली मत्स्य पालन सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा। सब्जी अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा सब्जी सबसे अधिक होता था कहाँ, होता था पश्चिम बंगाल में, अब कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वाराणसी में है, ये आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज में है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ आप देखेंगे कि जैसे आपकी सालवर्ड देखा जाए 2014 से जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके सालवर्ड को गहराई से अध्ययन किया जाए तो देखा गया कि कुछ चीजें जो है ज्वलंत मुद्दों को, ये लोग करंट का ज्वलंत मुद्दों को जीएस के रूप में बना के लोग पूछे हैं। ठीक है, तो 24 में आप देखेंगे भारत के जो रामसर सूची में स्थल शामिल हुए हैं उसके सीधे प्रदेश पूछा जा सकता है कि यह किस प्रदेश में है, इसलिए आपको जो है 2024 में जो शामिल हुए स्थल उनके विषय में दिया जा रहा है। ठीक है, भारतीय आर्द्रभूमि स्थल 2024 में शामिल हुआ। ठीक है, आप सीधे सीधे याद रखेंगे। पहला देखेंगे, नंजरायण पंछी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, काजुवेलू पंछी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, कराईवेट्टी पंछी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, क्रम से नाम है, याद करने में आसानी होगा। लॉन्गसोला रिजर्व वन कहाँ है, तमिलनाडु में। 4 आप याद रख लेंगे। ठीक है, तवा जलाशय, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ था, अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तवा जलाशय याद रखिएगा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे कि नागी पंछी अभ्यारण्य जमुई में है, जमुई बिहार में। ठीक है, बिहार में। इस पर नकटी पंछी अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी आपका बिहार में है। ठीक है, अंक समुद्र पंछी संरक्षण कहाँ है, कर्नाटक में है। अग्नासनी मुहाना संरक्षण कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, और ये जो है छोटा सा चैप्टर था रामसर स्थल जो हमने समाप्त किया। ये हमारी 2 पुस्तक है, बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए बनाया गया है। ये 1 लाइनर थ्योरी है, याद रखिएगा, और ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, दोनों बुक को आपको ले लेना चाहिए, इसका लिंक वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। निश्चित ही आपके स्कोर को बढ़ाएगा। 2 चीज तो निश्चित होगा, सीधे से बहुत मेहनत से इस बुक को तैयार किया गया, 1.5 वर्षों लग गया मुझे इसको तैयार करने में, और पूरा भरपूर कंटेंट है। जो लोग देखे होंगे इसको या जो लोग आप खरीदेंगे तो आपको खुद महसूस चलेगा। इस बुक को लेने से क्या फायदा होगा कि बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है इस बुक में, याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछे वाले तथ्यों पर आधारित इसको तैयार किया गया है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को, पढ़ाने के अनुभव के आधार पर इसमें तथ्यों का संकलन किया गया है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने में असरदार विकल्प है समय को देखते हुए। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 एमसी की प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 19 लेवल प्रैक्टिस सेट है इसमें। अपडेटेड तथ्य है, यूनिट 2 से 6 तक ये बस पुस्तक याद रखिएगा, हिंदी माध्यम से है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से है। इसमें 50 सेट है, याद रखिएगा, यानी आयोग के सिलेबस के आधार पर जो है 50 चैप्टर बनाए गए हैं, जिसमें हर चैप्टर में जो है 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदि पुस्तक को आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं। एग्जाम को देखते हुए आपको इस पुस्तक को लेकर 1 लाइनर फॉर्म में बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। और एग्जाम से पहले याद रखिएगा जो है 1 लाइनर ही पढ़ना चाहिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद जो एक चैप्टर आपने पढ़ा फिर उस चैप्टर का इसमें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपको ठीक से समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक चैप्टर मान लिया इसने पढ़ा, एक दूसरे चैप्टर का इसमें आपने प्रैक्टिस कर लिया। इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, बिल्कुल अपडेटेड है, ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, हर पुस्तक में जब आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन का अंतर आ जाता है ह्यूमन नेचर के अनुसार जो है, तो इसमें भी 1-2 आ गया था लेकिन उसको इसमें सुधार दिया गया है। ठीक है, इसमें पहला संस्करण है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं या इसमें लिंक जो है नीचे दिया गया है। ठीक ऐसे ही रटना जरूरी है कि सीरीज हम शुरू करेंगे, ये कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि क्या इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए। ऐसे सभी महत्वपूर्ण कंटेंट को एक वीडियो में लाके छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया जाए। अच्छा लगे कमेंट जरूर करिएगा। निश्चित ही इसके बाद या पर डे 2-3 क्लास ऐसे मैं बना सकता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो कर दीजिए, आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बने मेरा भी, आप सबको जो है मन से जो है पूरे टीम द्वारा पढ़ाया जाए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।